हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था, मैंने आपको बताया था कि सुपरमैन मूवी हमारी जो है उसको ऑस्कर में शॉर्टलिस्ट किया गया है दो कैटेगरी के लिए, बेस्ट साउंड और बेस्ट विजुअल इफेक्ट। लेकिन उस वीडियो में मैं आपको बाकी मूवीज़ की लिस्ट नहीं दिखा पाया जो सुपरमैन के साथ शॉर्टलिस्ट हुई हैं। तो आप देख सकते हैं बेस्ट साउंड की कैटेगरी में सुपरमैन के साथ ये मूवीज़ शॉर्टलिस्ट हुई हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके पूरी शॉर्टलिस्ट को पढ़ सकते हैं। और गाइस, फिर हम विजुअल इफेक्ट्स के लिए जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनको देखें तो ये हैं वो मूवीज़ जो शॉर्टलिस्ट की गई हैं सुपरमैन के साथ बेस्ट विजुअल इफेक्ट की कैटेगरी में। तो दोनों ही कैटेगरीज में सुपरमैन के साथ बड़े बड़े जगरनॉट भरे हुए हैं। तो गाइज, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको लगता है क्या सुपरमैन मूवी नॉमिनेट हो सकती है इन दोनों में से किसी कैटेगरी के लिए। दोनों कैटेगरी में गाइज 10-10 मूवीज हैं शॉर्टलिस्ट में। अब इनमें से 5-5 हर कैटेगरी से निकल के नॉमिनेट होंगी, फिर उनमें से एक एक मूवी ऑस्कर अवार्ड जीतेगी। तो सुपरमैन मूवी नॉमिनेट ही हो जाती है तो डीसी फैंस के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कौन सी कैटेगरी में सुपरमैन नॉमिनेट हो सकती है। फिर हम अपनी मेन अपडेट पे आते हैं। सुपरगर्ल मूवी जो है इसकी रिसेंटली ही एक टेस्ट स्क्रीनिंग हुई है और जो सोशल मीडिया पे रिस्पांस निकल के आ रहा है स्कूपर्स की तरफ से, वो ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव टू मिक्स्ड रिस्पांस है। डैनियल आरपी के ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ सुनी है इस मूवी के बारे में जो रिस्पांस निकल के आया है। लेकिन बहुत से स्कूपर ये कह रहे हैं कि जो रिस्पांस निकल के आया है वो मिक्स्ड निकल के आया है विद सम प्लस पॉइंट एंड माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट में मिली एल्कॉक के परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है, लोबो के परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, एक्शन सीन्स को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन जो मिक्स्ड रिस्पांस निकल के आया है वो मूवी की सबसे पहले सिनेमेटोग्राफी को लेके आया है। लोगों का ये कहना है कि जो टेस्ट स्क्रीन में गए थे उनका ये कहना है कि कुछ एक्शन सीन्स बहुत ज़्यादा डार्क हो रहे हैं, तो विजुअल्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं उस सीन में, ऐसा उनका कहना था। और जो दूसरी कंप्लेन निकल के आई वो क्रेम, जो हमारा विलन है मूवी का, उसके बारे में कि वो वन डायमेंशनल है और अंडर डेवलप्ड है। अब गाइज, मैं अपना ओपिनियन दूं इन मिक्स्ड रिस्पांस पे, तो सिनेमेटोग्राफी की जो प्रॉब्लम है उसको अभी सुधारा जा सकता है क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन है, प्लस टेस्ट स्क्रीनिंग की ही इसलिए जाती है कि जो कमियां हैं वो पता चलें। तो जो सिनेमेटोग्राफी वाला पोर्शन है उसको तो ये सुधार लेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो क्रेम के बारे में कंप्लेन निकल के आ रही है कि अंडर डेवलप्ड है, वन डायमेंशनल है, तो ये जो कंप्लेन है ये मुझको थोड़ी सी अटपटी लगी। क्योंकि आपको पता है सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक बुक जो है जिसपे ये बेस्ड है, उसमें जो क्रेम का कैरेक्टर है वो उसमें वन डायमेंशनल ही है। अगर आपने वो कॉमिक बुक पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी एक्सप्लेनेशन उसका देख सकते हैं। तो क्रेम का उसमें जो कैरेक्टर है, ही इज सपोज टू बी वन डायमेंशनल। वो लोगों को मारता रहता है, वो ब्रूटल है और उसको किसी रीजन की जरूरत नहीं है लोगों को मारने के लिए। इनफैक्ट जब रुथी उससे पूछती है कि भैया तुमने मेरे फादर को क्यों मारा, तो वो ये रिस्पॉन्स ही देता है कि मुझे किसी को मारने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं है। तो कॉमिक बुक में क्रेम का कैरेक्टर जो है, ही इज सपोज टू बी वन डायमेंशनल। तो पता नहीं ये कंप्लेन कहाँ से टेस्ट स्क्रीनिंग में निकल के आ गई कि अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है। फिर भी आपको पता ही है अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है, तो मे भी शायद इस वजह से उन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई। फिलहाल वो वन डायमेंशनल है क्रेम का कैरेक्टर, ये कोई कंप्लेन नहीं है क्योंकि सोर्स मटेरियल में भी सेम चीज़ है। हालांकि देखते हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता है आगे हमको क्या क्या अपडेट्स मिलती हैं। तो जो टेस्ट स्क्रीनिंग हुई है इसमें जो सिनेमेटोग्राफी की जो कंप्लेन निकल के आई है, आई थिंक पोस्ट प्रोडक्शन पे इस पर वर्क किया जाएगा और स्कूपर 7/10 की रेटिंग दे रहे हैं इसको। तो यही गाइस छोटी सी अपडेट थी और डीसी के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।